अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 19.1 और इसके अंदर हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो है स्टार्ट किया था 5 से और उसके हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे। आज हम मज़ीद उसके पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। जो शुरू के 3 पार्ट्स थे उसमें हमने सीखा था प्लस माइनस और जनरल मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर नंबर की मैट्रिक्स के साथ। आज हम सीखेंगे दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, यानी कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए 3/3 की स्पेशली। सो आइए हम सीखते हैं कि 3/3 मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की वो कैसे होती है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए एंड बी फाइंड करना है, ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जनरली ए इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए के। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि 3 इंटू 4 इक्वल है 4 इंटू 3 के, बट याद रहे मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में ए इंटू बी नहीं होगा इक्वल बी इंटू ए के। इत्तफाक हो सकता है कि रेयर केस हो, कोई 1 या 2% चांस ऐसा हो कि ए इंटू बी इक्वल आ जाए बी इंटू ए के, अदरवाइज ए इंटू बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी इंटू ए के, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर का कमाल होता है। ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए तो उससे आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है। वो हम इस वीडियो में ज़रूर मैं आपको उसकी एग्जांपल भी समझाऊंगा। सो ए इंटू बी की हमने बात जब की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझ लें। देखिए, हमेशा हम रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। तो देखिए, मैं सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर पहली रो को ही सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, पहले हमेशा फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, देन सेकेंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से। फिर सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से, सेकेंड से और थर्ड से। फिर थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से, सेकेंड से और थर्ड से। इसको आसान अल्फाज में ऐसे समझ लीजिए, हमेशा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, सेकेंड वाले को दूसरे नंबर से, थर्ड टर्म को तीसरे नंबर से, बट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम नॉट रो। तो चलिए हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस रो को इस कॉलम के साथ तो आप देख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब देखिए मैंने सबको ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इनके बीच में हमेशा क्या आता है, प्लस का साइन आता है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा बीच में क्या साइन आता है, एडिशन का साइन आएगा। तो ये पहली रो को मैंने पहली कॉलम से किया। अब इस रो को मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो दोबारा देखिए, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो देखिए ये लिखा हुआ है -1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 0 मल्टीप्लाई हुआ 4 से और 1 मल्टीप्लाई हो गया आपका 2 से। अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी हमारी। सो -1 हमेशा पहले नंबर से होगा, 0 यानी दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर से होगा, इसका तीसरा नंबर इसके तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ये आप देख सकते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की। तो देखें सेकंड रो को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से और 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से। फिर 2 दोबारा मल्टीप्लाई, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से एंड 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से। फिर थर्ड रो और थर्ड रो की बात करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से। सो 3 मल्टीप्लाई होगा पहले 4 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। फिर दोबारा अब आगे हम गैप देंगे। अच्छा, याद रहे हम एक रो और एक कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हमेशा गैप देते हैं। ये आप स्पेस देख सकते हैं, मैट्रिक्स के अंदर हमेशा स्पेस जो होता है, तो ये हमेशा स्पेस हमने रखना है, गैप रखना है। तो 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -1 को करेंगे 2 से, ये आ गई। और इस तरह लास्ट रो को लास्ट कॉलम से जब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास तरह की कंडीशन आएगी। याद रहे हर रो और कॉलम को जब भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बीच में प्लस के साइन आते हैं, और जब भी रो से कॉलम आगे मूव करते हैं, देखिए ये रो थी, नेक्स्ट कॉलम में जब जाते हैं तो हमेशा गैप दे के आगे जाते हैं। इस तरह जब नीचे आते हैं तो हमेशा हम क्या करेंगे, नीचे वाली शिफ्ट रो में शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने दोबारा से वो कंडीशन जो थी मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
तो अब देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते, तो देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, और प्लस माइनस माइनस का 4 हो गया। इसी तरह 0 को कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई और 0 हो जाती है, फिर 1 3 ज़ा 3। सिमिलरली मैंने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 आ गया, प्लस 0 4 ज़ा 0 एंड 1 2 ज़ा 2। सिमिलरली -1 को 3 से किया, -3 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 1 ज़ा 1। दोबारा सेकेंड रो में जाते 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया, एंड 0 3 ज़ा 0। सिमिलरली हम नीचे आ जाते 3 4 ज़ा 12, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3। फिर इस तरीके से आप यहाँ देखें 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस 4 1 ज़ा 4, प्लस 0 2 ज़ा 0, फिर 3 2 ज़ा 6, प्लस 4 2 ज़ा 8, और प्लस माइनस माइनस हो गया 2। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दोबारा इसको जब करेंगे -1 को 3 से किया -3, 0 1 ज़ा 0, और प्लस ये प्लस 1 को मल्टीप्लाई आप जब करेंगे 1 1 ज़ा 1, तो ये यहाँ मैंने गलती से माइनस लिख दिया है, ये आपका +1 होगा। ठीक है, फिर दोबारा 2 3 ज़ा 6, फिर प्लस 1 1 ज़ा 1, प्लस 0 1 ज़ा 0, फिर 3 3 ज़ा 9, प्लस 2 1 ज़ा 2, और ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो नंबर है ये है +1 है। यहाँ पर मैंने इसको क्या लिख दिया, -1। इसको अभी करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ जो गलती थी उसको करेक्ट कर लिया। ये प्लस था, 1 1 ज़ा 1, तो प्लस लिख दिया। अब -3, अब ये क्या करते हैं, हम इनको सबको आपस में ऐड कर रहे हैं। -4 + 0 + 3, तो 0 तो हट गया, -4 + 3 हो गया माइनस के 1, फिर 8 - 2 + 0, 8 में से 2 गए तो 6 बच गया, 0 ऐड किया सेम रहा। फिर 12 में से आपको माइनस करने थे कितने, 4, 12 में से 4 माइनस किए 8 बच गए, 8 में से मजीद 3 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 5। फिर -2 + 0 + 2, -2 + 2 कट गया, बाकी 0 बच गया। 4 + 4 8 हो गया, 6 + 8 होते हैं 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 बच जाएंगे। फिर -3 + 0 + 1 कितने हो गए, माइनस के 2 हो गए, +1 + 6 + के 7 हो गए, एंड 9 में 2 प्लस किए तो 11 - 1 8 इज़ 10। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट A × B का। A और B को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आ गया, डेट इज़ -1 0 -2 6 8 7 5 12 एंड 10। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने A × B फाइंड किया, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं B × A। तो अब आप याद रखिएगा, ये 99% चांस होता है ये डिफरेंट आता है, सेम नहीं आता। कैसे, अभी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास सोल्यूशन दोबारा लिखा। अब B × A का मतलब पहले मैं B का मैट्रिक्स लिखूंगा, बाद में A का मैट्रिक्स। याद रहे इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, ये आम मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि आप पहले 3 × 4 की जगह 4 × 3 लिखें तो असर नहीं पड़ेगा। इससे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर वाइज जैसा आपको ऑर्डर दिया गया है, जिस पैटर्न पे कहा गया है, आप उसी सीक्वेंस से लिखेंगे तो आंसर सही आएगा। सो अब देखिए, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरह दूसरी रो को पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम से, थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन आ जाएगी इस तरीके की। तो आप देख सकते हैं 4 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से होगा, फिर ये 4 0 से होगा, ये 2 1 से होगा, ये 3 2 से होगा, फिर ये 4 1 से होगा, फिर ये 2 दोबारा जो है 0 से होगा, और 3 जो है -1 से होगा। ठीक है, अब हम दोबारा से बात करते हैं इसकी। तो देखो -2 -1 से होगा, 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर -2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा। देन 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई जो सामने लिखी है। इसको दोबारा नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं। तो आप देखें ये कंडीशन आपके पास आई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं।
सो देखिए 4 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो माइनस का 4 आ गया, फिर प्लस लिखा, 2 2 ज़ा 4 होता है लिख दिया, प्लस 3 3 ज़ा 9 होता है लिख दिया, 4 0 ज़ा 0 होता है लिख दिया, 2 1 ज़ा 2 लिख दिया, 3 2 ज़ा 6 लिख दिया, 4 1 ज़ा 4 लिखा, 0 2 ज़ा 0 लिखा, 3 1 ज़ा 3 बट माइनस का लिख दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 इंटू -1 +2 हो गया, 4 2 ज़ा 8 लिख दिया प्लस का, प्लस 3 1 ज़ा 3 लिख दिया, 2 0 ज़ा 0 हो गया लिख दिया, 4 1 ज़ा 4 लिख दिया, 1 2 ज़ा 2 लिख दिया, -2 इंटू 1 -2 लिख दिया, 4 0 ज़ा 0 लिख दिया, 1 1 ज़ा -1 लिख दिया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 लिख दिया, प्लस 2 2 ज़ा 4 लिख दिया, प्लस 3 1 ज़ा 3 लिख दिया, फिर 3 0 ज़ा 0 लिखा, 2 1 ज़ा 2 लिख दिया और 1 2 ज़ा 2 लिख दिया, 3 इंटू 1 3 आया, फिर प्लस 2 0 ज़ा 0 एंड 1 1 ज़ा 1 माइनस का आ गया। अब आप देख सकते हैं इनको जब हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 + 4 तो कैंसिल हो गए, बाकी बच गया 9, फिर 0 में 2 + 6 जमा किए 8 हो गए, फिर 4 था 0 उसको हटा दिया, 4 में से 3 माइनस किए 1 बच गए, 2 और 8 और 3 को ऐड किया आपस में तो ये आपके पास आ गए 13, 4 और 2 और 6 और 0 को जमा किया 6 आ गए, -2 और -1 बनते -3, -3 + 3 कट गए, बाकी बच गया सिर्फ 4, 0 में 2 + 2 जमा किए 4 हो गए, 3 में से -1 किया तो बच गया 2। सो BA आपका आ गया आपके पास, आप देख सकते हैं एक आंसर। अब आपको यहाँ जो एक चीज़ बतानी है वो ये है, देखें AB का हमारा आंसर जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है और BA का जो आंसर है वो भी मैंने आपके सामने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है आंसर्स के अंदर, 1-2 नंबर का नहीं, पूरे के पूरे मैट्रिक्स का आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो याद रखिएगा मैट्रिसेस के अंदर आम मैथमेटिक्स की तरह मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते, यानी कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस इन 99% केसेस। जनरली नहीं होता, किसी स्पेसिफिक केस में ऐसा हो सकता है कि मैट्रिक्स कुछ इस तरीके के बनाए गए हों कि उनको मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाए। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जनरली AB इज़ नॉट इक्वल टू BA इन द मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसकी लास्ट एग्जांपल करते हैं और उसमें आपको कहता है A अगर इसके बराबर है, B इसके बराबर है, तो आपको बताना है A² किसके बराबर है। तो आपको अच्छी तरह पता है किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। सो चूंकि आपको A का स्क्वायर कह रहा है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे A² किसके इक्वल हो गया, A इंटू A के, यानी A को A से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। सो मैंने A² लिखा, दोबारा A इंटू A की जगह A का मैट्रिक्स 2 बार लिख दिया, जो A का मैट्रिक्स था उसको 2 बार लिख दिया क्योंकि इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कराना है, A को A से ही, तो हमारे पास A का स्क्वायर आ जाएगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा देखें कंडीशन वही है, हमेशा पहली रो को पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी रो को पहले, दूसरे, तीसरे से करना है, एंड देन तीसरी को पहले, दूसरी और तीसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना। याद रहे इसको आपने शुरू में बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है क्योंकि एक नंबर की भी गलती हो जाएगी तो आपका मैट्रिक्स गलत बनेगा। तो शुरू में ज़ाहिर सी बात है आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल आपने तवज्जो से करना है, ध्यान से। ठीक है, सो देखें हमने रो को मल्टीप्लाई किया कॉलम से, तो देखें -1 मल्टीप्लाई हो गया, -1 से 0 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, और 1 मल्टीप्लाई हो गया 3 से। तो इसी तरह मैं ये पूरी रो को मैं दूसरी कॉलम से भी करूँगा और तीसरी कॉलम से भी करूँगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। सिमिलरली आप देखें सेकंड रो को जब मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कंडीशन आ गई, और थर्ड को करूँगा तो थर्ड सी कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ दिखानी है, वो जनरली आप सिर्फ कंफर्मेशन के लिए इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको आपने यूज़ नॉर्मली नहीं करना। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें आपको दिखाई दे रहा है -1, 2 और 3, तो आप यहाँ पर देखें आपका आंसर भी जो पहला आएगा वो हमेशा ये पहली कॉलम आपको दिखाई देगी। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे हमेशा आपको जो दूसरा नंबर है वो हमेशा एक जैसा दिखेगा, जिस तरह पहला यहाँ का नंबर क्या -1, तो तीनों के साथ आपको -1 दिखेगा। फिर अगली लाइन में जाते हैं तो दूसरी कॉलम आपको दिख रही है 0, 1, 2, तो देखिए यहाँ पर भी हमेशा 0, 1, 2 दिखेगा, और जो यहाँ पर रो का दूसरा नंबर है, रो याद रहे कॉलम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये आपको बार बार दिखाई देगा सब में एक जैसा। फिर तीसरे कॉलम को आप देखें, आपको तीसरा कॉलम यहाँ दिखाई देगा, और तीसरे रो का जो एलिमेंट है वो सबका कॉमन दिखाई देगा। तो ये एक छोटा सा कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप देखें आप करेक्शन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दोबारा यहाँ देखते हैं, देखें यहाँ पर -1, 2, 3, दोबारा यही पहली वाली कॉलम आ गई, और पहला नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रो का,
पहला नंबर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है इस रो का 0 है, तो आप देखें सबके साथ 0 लगा हुआ है पहली रो के हिसाब से। फिर दोबारा दूसरी कॉलम जो आपको दिखाई देगी नेक्स्ट लाइन में, और जो दूसरा नंबर है 1 वो सबके साथ आपको दिखाई देगा। फिर तीसरी कॉलम दिखाई देगी तो तीसरा आपको रो का मेंबर सबके साथ मल्टीप्लाई दिखाई देगा। सिमिलरली थर्ड में भी क्या होगा, दोबारा पहली कॉलम आएगी तो लिख देंगे, और थर्ड वाली कॉलम का पहला नंबर आपको सबके साथ दिखाई देगा। देन दूसरी कॉलम आएगी तो उसके साथ आपको दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो थर्ड का दिखाई देगा। देन तीसरी कॉलम आएगी उसके साथ आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, एक जनरल सी एक ट्रिक समझ लें इसको, या इसको अपनी आसानी के लिए, अपनी कंफर्मेशन के लिए आप समझ लें आपको कैसे कंफर्म करना होगा, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सो ये कंडीशन आई, अब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, फिर प्लस 0 2 0 हो गया, 1 3 3 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, प्लस 2 हो गया, फिर माइनस 1 हो गया, फिर प्लस 0 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, फिर प्लस माइनस 2 हो गया, फिर प्लस का 2 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर दोबारा 2 इंटू 0 0 हो गया, फिर 1 1 ज़ा 1 हो गया, 0 2 ज़ा 0 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 1 0 ज़ा 0 हो गया, और 0 1 ज़ा 0 हो गया, 3 1 ज़ा दोबारा 3 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, और 3 1 ज़ा 3 आ गया दोबारा। ये भी माइनस का 3 आया, ये भी माइनस का 3 आया, प्लस माइनस, फिर ये दोबारा 0 आ गया, फिर ये 2 आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस का 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 आ गया, प्लस 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 आ गया। अब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगी डेट इज़ 1 + 3 = 4, 0 + 0 + 2 = 2, -1 + 0 - 1 is -2, -2 + 2 is 0, 1 + 0 + 0 is 1, 2 + 0 + 0 is 2, -3 + 4 - 3 is, -3 + 4 होते हैं प्लस का 1, और माइनस का 3 माइनस का 2 बच गया, फिर 2 - 2 हो जाएगा ख़त्म, 0 बच जाएगा, और इसी तरह 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। सो ये आपके a² का आंसर है, यानी a को a से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a²। अब आपको एक काम छोटा सा करना है, वो ये करना है कि जो हमने 3 क्वेश्चंस आज किए हैं मल्टीप्लिकेशन के, इनको आप जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखें ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है बेसिक। शुरू में आपको अजीब लगेगा, थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, बट आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आसान लगने लगेगा, और आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और याद रहे इस पूरे चैप्टर के अंदर सारा कमाल है इस मल्टीप्लिकेशन का। हम बार बार मल्टीप्लिकेटिव रूल्स यूज़ करेंगे मैट्रिसेस के। तो आप अगर चाहते हैं आपको ये चैप्टर और एक्सरसाइज आसान लगें, तो इसके लिए आप ये जो अभी हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं इनकी कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जो है कोई भी इशू ना हो।